बहुत से लोग आजकल कहते हैं कि पिता की या दादा की हार्ट हार्ट में ब्लॉकेज आ गई, आर्टरीज ब्लॉक होगी और उसमें स्टंट डलवाना पड़ा या बाईपास सर्जरी करानी पड़ी। मेरे पे बहुत सारे कमेंट आते हैं और मैसेज भी आते हैं। क्या आयुर्वेदा में उसको रिवर्स करने का इलाज है? मैंने पिछली बार भी एक पेशेंट दिखाया था आपको, और ये देखिए, ये आपके सामने जो सच है। इससे पहले क्या होता था कि कहते थे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, लेकिन आजकल किसी भी सच को बताने के लिए साथ में प्रमाण लगाना पड़ता है, क्योंकि डिजिटल का दौर है, किसी को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, इस रिपोर्ट ने सच में मेरा भी मतलब एक तरह से कहोगे दिमाग हिला के रख दिया कि ब्लॉकेज तो खत्म हुई हुई, जो पूरी आर्टरी ब्लॉक थी वो भी एक तरह से रिवर्स होगी। क्या आयुर्वेदा में सच में रिवर्स हो सकती है हार्ट की ब्लॉकेज? आपके सामने है ये रिपोर्ट, देखिए अतुल्य की है, और ये पेशेंट का नाम लिखा हुआ है, एज लिखी हुई है, डेट लिखी है 20/11/2022। ठीक है जी, और 24/11/2022, और इसमें दिखा रखा है आरसीए एक जो नॉर्मल होती है, इसमें सॉफ्ट प्लेक है, और टोटल ओक्लूजन मतलब कि 100% ब्लॉकेज इस आर्टरी में आ चुकी है, और एक छोटी नाड़ी में, एक अपनी एलसीएक्स में 30% ब्लॉकेज इसमें है। उसके बाद अब है करिश्मा एक अच्छे हॉस्पिटल का। आपके सामने आईवी हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, डेट है 1/3/2023। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, इसमें रिपोर्ट आई है जो आरसीए है, उसमें जो पहले 100% ब्लॉकेज थी वो 60 से 70 पे, इस पे स्टंट की जरूरत नहीं है, इस पे स्टंट की जरूरत नहीं है, और जो पहले एलसीएक्स में थी वो गायब हो गई। मतलब कह सकते हैं कि रिवर्स हो सकती है आयुर्वेदा से। हो क्या सकती है, हो रही है आपके सामने, अभी भी प्रमाण मांग रहे हैं। ये क्या रखा हुआ है, ये क्या रखा हुआ है? वो बहुत से एलोपैथी डॉक्टर कहते हैं कि ये पत्ते घास खिला के किडनियां खराब कर देते हैं। बस यही तो प्रॉब्लम है, जो एलोपैथिक डॉक्टर ऐसा बोलते हैं ना साहिल, उनसे पूछो, उनके माँ बाप, उनकी दादी। नहीं, वो खुद तो आयुर्वेदा लेते हैं, वो खुद आयुर्वेद वो मुझे भी पता है, खुद आयुर्वेद मेडिसिन, आयुर्वेद की ही शरण में आते हैं, और एलोपैथी वाले ही कहते हैं कि इनसे तुम्हारी किडनी खराब हो जाएगी। मैं दोस्तों एक सिंपल सी बात आपसे पूछता हूँ, साहिल जी आपसे पूछता हूँ, आप सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उनसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आज तक आपकी किडनी हल्दी खाने से खराब हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हुई। क्या गाजर मूली खाने से खराब हुई? तो क्या है वो? हल्दी क्या है? स्टेम है। नहीं, बहुत गाजर मूली क्या है? एक रूट है, एक हर्ब है दोस्तों, और क्या है? अगर आप गोभी खाते हैं क्या आपकी किडनी खराब हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आप बताइए दोस्तों, खुद दिमाग लगाइए, आप सोचिए सबसे पहले क्या बोल रहे हैं वो, कि आपकी जड़ी बूटी खाने से कैसे खराब हो गई। भाई साहब, जड़ी बूटियां क्या है? वही जड़ी बूटियां हम खाते हैं रोज। हमें कहते हैं फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स क्या है? जड़ी बूटी है। आप बताओ वेजिटेबल्स क्या है? अगर आप पालक खाते हैं तो पालक क्या है? नहीं, वो तो सच्चाई समेत आपको सही चीज सब बताई जाएगी, तभी आपको समझ आएगी दोस्तों। आप उल्लू बनाना बहुत इजी है इंडिया में, और हमारी जनता जो है ना, बहुत ज्यादा कहूंगा नहीं कि इमोशनल है, इमोशनल भी है, और समझती नहीं है बात को कि उसको कहा जाए कि इससे खराब होगी, क्योंकि पहले ही फंसा हुआ है। अब डॉक्टर को ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, तारतम्य हम करते नहीं है। ये तीनों क्या है, ए बी सी? अपना दिमाग लगाइए दोस्तों, ये ए बी सी मैं बताऊंगा। पहले आप मेरी बात समझिए ध्यान से। जो डॉक्टर ऐसे कहता है उसको पूछिए कि भैया आपकी किडनी हल्दी खाने से खराब हुई? बहुत सारी रिसर्च आई है, वो मेडिसिन को बैन कर देते हैं। एलोपैथ की कहते हैं कि 20 साल पहले आई थी, इससे किडनी खराब हो रही है, 20 साल बाद पता चला। मुझे ये बताओ, हाँ ये बातें बहुत उभर के आएंगी। कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए जो डॉक्टर सबसे पहले दवाई देते हैं कोलेस्ट्रॉल की, अटोरवास्टैटिन 40 mg 80 mg, उसकी रिसर्च पढ़ी है कभी विकिपीडिया में जाके? मैं नहीं बोल रहा हूँ, wikipedia.org अभी खोल के दिखाता हूँ आपको। उस पर लिखा है साफ साफ, इससे डायबिटीज होने का खतरा है, मायोपैथी मतलब मसल खराब होने का खतरा है, लिवर खराब हो जाएगा, जॉइंट पेन शुरू हो जाएगा, ईडी हो जाएगा, दिमाग छोटा हो जाएगा, उसके बाद और बीमारियां। क्या आप डॉक्टर के पास दवाई लेने गए हैं, क्या बीमारियां गिफ्ट लेने गए हैं? मेरे पिताजी ने खाई स्टंट डलने के बाद, मैं क्यों झूठ बोलूं। बिल्कुल खाते हैं लोग, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, समझ नहीं है हमें। भाई साहब, क्या डर है? ये डर है कि ये पैथी बढ़ चुकी है। डर है, ये हार्ट फेल हो जाएगा, आप ऊपर चले जाएंगे, ये डर नहीं, एक ये भी तो डर हो सकता है ना कि अब ये पैथी तो बहुत मजबूत होगी, अब लोग आयुर्वेदा की शरण में जा रहे हैं। जो मार्केट कैप है वो बताता है कि लोगों का आयुर्वेदा पे विश्वास बहुत बन चुका है। पहले ये एक रिसर्च बताती है कि लोग पहले आयुर्वेदा पे जाते हैं फिर एलोपैथ पे जाते हैं, एक डर भी तो हो सकता है। मैं कहूंगा दोस्तों, आपको ना कुछ पढ़ने की जरूरत है। एक ट्रायल के बारे में बताऊंगा। संदीप, मुझे पेन चाहिए, आपको लिख के दे रहा हूं आज, लिखित रूप में। कोई डॉक्टर इतना नहीं समझाएगा आपको,
जितना मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ। एलोपैथी में एक ट्रायल हुआ था। एलोपैथी साइंस क्या है दोस्तों, पहले तो ये समझ लीजिए, सारी ट्रायल बेस्ड है। वो क्या कहते हैं, एक दवाई लेके आएंगे, उसके ऊपर ट्रायल करेंगे, पहले एनिमल्स पे ट्रायल करेंगे, फिर ह्यूमंस पे करेंगे, देखेंगे ट्रायल करके, मतलब कि आपको गिनी पिग बनाएंगे कि भैया आप पे ट्रायल किया जा रहा है कि देखें ये दवाई आपके ऊपर कितना असर करती है। सबसे पहले उस ट्रायल पे जो आपके शरीर को खराब होना वो भी होगा, जो आप बैड इफेक्ट्स आएंगे वो भी आएंगे। अभी एक ट्रायल किया गया दोस्तों, अकॉर्ड ट्रायल, गूगल करिएगा दोस्तों, छोटा मोटा ट्रायल नहीं है। 10,500 के करीब पेशेंट इसमें डाले गए, 2 ग्रुप्स बनाए गए, ए और बी। इसमें किया क्या गया दोस्तों, ये भी मैं समझा देता हूं। इन्होंने देखा कि जो शुगर है, शुगर एक अकेली एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जिसकी वजह से आपके हार्ट को दिक्कत आती है, हार्ट ब्लॉकेज होने का खतरा बढ़ जाता है, आर्टरीज एज जल्दी हो जाती है, आपका शरीर जो है खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि शुगर तो एक तेजाब की तरह है। तो जब ऐसा होता है तो क्या करते हैं, इन्होंने देखा कि शुगर बड़ी हुई होती है, उनको ऐसा होता है, चलो ऐसा करते हैं शुगर कम कर देते हैं, इनके पास तो हथियार ही बहुत है। ये क्या कर सकते हैं, इंसुलिन दे सकते हैं, मेटफॉर्मिन दे देंगे। मेटफॉर्मिन तो सबसे पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है साहिल जी। इसके बाद तो आजकल जार्डियन बहुत ज्यादा ऐसी ऐसी दवाइयां आ गई हैं जो कि शुगर कम कर देती हैं। इनके पास हथियार बहुत है, सीधा सबसे बड़ा हथियार है इंसुलिन। इंसुलिन दे दी, इनका HbA1c लेवल जो 3 महीने की शुगर का लेवल है वो 6 से नीचे कर दिया। इसमें 50% रोगी इसमें डाले गए, 50% रोगी इसमें डाले गए। बी ग्रुप में क्या किया, 7 तक जाने दिया, इसमें इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं किया। फिर ये कहते 6 साल तक ऐसे चला के देखते हैं कि क्या होता है, क्या इसमें लोगों की जान बचती है। देखा गया दोस्तों कि इसमें जान बचेगी, ए ग्रुप में जान बचेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ, विपरीतली 3.5 साल बाद ही ये ट्रायल बंद कर दिया गया। उसमें जान बच गई ना, 3.5 साल बाद ये ट्रायल जो 6 साल तक चलना था बंद कर दिया गया। इसलिए बंद किया गया क्योंकि एक ग्रुप में इतनी सारी मौतें होगी कि भगवान को वो जवाब भी नहीं दे पाए कि हमने ये ट्रायल किया क्यों। कहने का मतलब है ये तो एक तरह से बस रिसर्च के लिए काम किया जा रहा है, रिसर्च के लिए काम किया जा रहा है, और आपकी बॉडी जो ट्रायल किया जा रहा है दोस्तों वो आपकी बॉडी पे किया जा रहा है। क्या मैं समझना चाहूंगा कि आप गिनी पिग हैं। जो लोग कहते हैं ना कि आयुर्वेदिक दवाई खिला के आपको गिनी पिग बनाया जा रहा है, वो लोग समझते नहीं। आयुर्वेद तो आपका अपना आयुर्वेद, शाश्वत आयुर्वेद, इतने सालों से बना हुआ, हर ग्रंथ में लिखा हुआ कि ये जड़ी बूटी ये काम करती है, हर ग्रंथ में लिखा हुआ है। आप उसको सुनने को तैयार नहीं हो क्योंकि साइंस के ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ, साइंस ने रिसर्च नहीं किया, तो इसमें आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। मॉडर्न तरीके से कोई भी चीज आ जाती है बाहर से पैक होके तो वो लोगों को अच्छी लगने लग जाती है। बिल्कुल। अब इसमें भी एक चीज बताने जा रहा हूं, एक और आई ओपनर है। एक छोटी सी हर्ब है, हृतपत्री कहते हैं उसको, ठीक है। इसका अंग्रेजी में नाम निकाला गया डिजिटालिस। इसी में से एक्सट्रैक्ट निकाला गया और एक केमिकल निकाल के उसको हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को दिया जाता है। आयुर्वेद से ही, हर्ब से ही आपको एक्सट्रैक्ट निकाल के दिया जा रहा है, आपको पता नहीं है। उसको बुरा बनाया जा रहा है कि वो तो जड़ी बूटी है भैया, वो गलत है, ये केमिकल ठीक है आपके लिए। बताओ केमिकल ठीक है क्या? इनकी ब्लॉकेज कैसे ठीक हुई सर? इनकी ब्लॉकेज ठीक हुई कुछ दवाइयों से, कुछ आहार से, कुछ आहार से। ये जड़ी बूटियां हैं धमासा, पुष्करमूल और अर्जुन की छाल, ठीक है, अर्जुन की छाल। ये सिंपल सी जड़ी बूटियां हैं, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। धमासा एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि बहुत बढ़िया खून को पतला भी करती है, ब्लॉकेजेस को खोलती है। पुष्करमूल का प्लेकिंग में, एंटी प्लेकिंग एजेंट में और कैल्शियम स्कोर कम करने में बहुत बड़ा हाथ है। अर्जुन को सबको मालूम है हार्ट के लिए सबसे बढ़िया हृदय औषधि अर्जुन की छाल है। ये वो 3 जड़ी बूटियां जो मैं सबको एडवोकेट करता हूं। ये जड़ी बूटियां आप खा भी सकते हैं, घर पे बैठ के खाइए, इनको इस्तेमाल करिए, आयुर्वेद पे विश्वास बढ़ाइए, फिर आगे काम चलेगा। और तुरंत अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आपसे संपर्क करें, मेरे से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हार्ट के लिए कोई ना कोई मेडिकल हेल्प साथ में चाहिए होती है, तो उसके लिए मैं हमेशा आपके लिए तत्पर हूं। ठीक है, नमस्कार।